देव, बोल तुझे मेरी खुशी चाहिए या मेरी लाश? मेरे वर्षों की तपस्या का लाज रखेगा या अपने भक्तों को मौत देगा? बोल। ये जोत मैंने तेरे नाम की जलाई है और इसे मैं अपने खून के कतरों से ठंडा करूंगा। तूने हमेशा मेरे बलि की लाज रखी है, आज भी मेरी बलि की लाज रख ले। दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। महाराज, महाराज! कौन चिल्लाया? शमशान घाट के मुर्दे, तूने मेरी जग में बिजली क्यों डाला? महाराज, इच्छाधारी नाग और नागिन का पता चल गया है महाराज। अगर ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। त्रिकाल देव की कसम, मैंने उन्हें इंसानी रूप धारण करते हुए देखा है महाराज। त्रिकाल देव, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं शीघ्र ही उन दोनों नाग और नागिन को अपने बस में कर लूंगा और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। इच्छाधारी नाग और नागिन तो बड़े जहरीले होते हैं महाराज। तुम लोगों ने अघोरी की शक्ति को पहचाना नहीं। इस दुनिया में इंसान की सृष्टि भगवान ने की है और अघोरी की सृष्टि शैतान ने की है। 1000 शैतान के शव को जलाकर उसका राख तैयार किया गया। फिर उस राख को 1000 छिपकलियों के खून से मिलाकर एक पुतला तैयार किया गया और उस पुतले को मगरमच्छ के खालों से ढक दिया गया। उसके हाथों और पांव में उंगलियों की जगह बिच्छुओं के डंक लगा दिए गए और तब जाकर अघोरी पैदा हुआ। सरपंच जी महाराज। याद रखो सब, हजारों नागों के जहर से जो जहर बनता है वो जहर भरा है अघोरी में। दुनिया का सबसे जहरीला इंसान हूं मैं, अघोरी हूं मैं। चलो सब वहीं रुक जाओ अघोरी। अब तो मेरे चरण उस इच्छाधारी नाग और नागिन को वश में करने के बाद ही रुकेंगे परशुराम। भगवान का नाम शैतान के जुबान पर। मैं शैतान नहीं बल्कि शैतानों का भगवान हूं परशुराम। अगर तू शैतानों का भगवान है, तू जैसे शैतानों का आसमान तोड़ने वाला शिव का वरदान हूं। आज साक्षात शिव भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी मेरे बस में हो जाएगा। समय रोज बदल रहा है अघोरी। इसने बड़े बड़े घमंडियों का से दर्द से अलग कर दिया।
क्योंकि वो सिर्फ घमंडी होंगे, घमंडी, मेरी तरफ विद्वान और तपस्वी नहीं। जिस वक्त विद्वान में अहंकार आ जाता है, उसी क्षण से उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। तूने इच्छाधारी नाग और नागिन को बस में करने का सपना संजो कर खुद ही अपने सर्वनाश का जाल बुन लिया है। शमशान घाट के मुर्दे, मैंने उस इच्छाधारी नाग और नागिन के सर्वनाश का जाल बुन दिया है। अगर तूने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की तो उनके साथ साथ मैं तेरा भी सर्वनाश करूंगा। शेषनाग की धरती के कण कण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास है। हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर रावण और कंस से दुराचार्यों का अंत किया है। तुम इस युग के महिषासुर बनने का कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा परिणाम भी वैसा ही होगा। शमशान घाट के मुर्दे, मैं कोई हिरण्यकश्यप नहीं हूँ और न ही इस युग में कोई परात आने वाला है। मैं तो एक तांत्रिक हूँ जिसके पास ऐसी सिद्धियां है जो भगवान को भी अपने वश में कर ले। सिद्धियां प्राप्त करके तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है? एक बार याद रखो गोरी, ईश्वर के बनाए हुए नियमों को बदल नहीं सकता। शमशान घाट के मुर्दे, तुझे घोरी के सिद्धियों और शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैंने आज तक जो भी चाहा है वो पाया है और नागमणि भी मैं पाकर रहूंगा। चलो सब। विनाश काले विपरीत बुद्धि।